हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी क्लासेस मैंने अभी तक मैथ्स की प्रोवाइड की हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अभी मैंने लास्ट क्लास आपको फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, साइन कॉस टैन, ठीक है, सेक कॉस सेक कॉट, इन सब की वैल्यूज जो 0 से लगा के 90 तक होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे आपको उनको लर्न करना है, प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और आई होप कि आपने उसको अच्छे से समझा होगा, लर्न किया होगा। ठीक है, बस एक साइन थीटा लर्न करना था, बाकी वैल्यूज आप साइन थीटा के बिहाफ पे बना सकते हैं अपने आप, नो प्रॉब्लम। तो आज मैं एक्सरसाइज लेके आया हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको मैथ सीखनी है बेसिक से तो आपको यही मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.2, ये एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, अब 8.2 एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इवेल्युएट, यानी सॉल्व करना है, वैल्यूज बतानी है। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है इसके अंडरटेकिंग वो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। आई होप आपने लर्न किया होगा, मल्टीप्लाई। अब साइन 60 और कॉस 30 ऊपर से नीचे आएंगे, साइन 60 मिल गया। अब कॉस में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं इसके ही वैल्यूज में। तो जो कॉस 30 होता है वो भी होता है √3/2, ये प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, रूट हट जाता है और 2 2 जा 4, प्लस यहाँ 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। यहाँ से इसको करेंगे 3 + 1, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1/4, ये क्या हो जाएगा, 4/4, कैंसिल आउट। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। क्लियर। अगला देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब यहां पर कोई अदर वैल्यूज भी हो सकती हैं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है कि tan 45 क्या होता है, cos 30 क्या होता है और sin 60 क्या होता है। अब यहां से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 30 और sin 60 सेम होता है, ये √3/2 होगा, इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 होती है, इसका स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 2 जा 4 होगा, माइनस यहां से भी वही चीज है, 3 और 2 2 जा 4। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, लेकिन नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे बाकायदा। डिनोमिनेटर लेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 3 -3 ये आ जाएगा, 4 3 7 7 -3/4 होता है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 7 - 3 4 हो गया, 4/4 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया, 1। ठीक है,
एक्सक्यूज मी, ओह सॉरी, यहाँ पे 1 था, इसके अपॉन में कितना था, 1 था, ये आंसर गलत हो गया आपका, तो सॉरी फॉर दैट। फिर से देख लेते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए या 2 से थोड़ी, हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 2 दिया हुआ था, इसके अपॉन में 1 होता है, तो ये 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में 4, ये 8 3 11 हो जाएगा, 11 माइनस 3 अपॉन में 4, 11 माइनस 3 8 होता है, 8 अपॉन 4 ये कर देंगे तो 4 2 जा 8, बताया था ना। देखो यहाँ से ही इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो भी आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हम इसको इस तरीके से फ्रैक्शन के जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर। 2 क्वेश्चंस हो गए, अगला देखिए, नेक्स्ट, बस वैल्यूज आपको पुट करनी है और ख्याल रखना है जो नॉर्मल मैथ्स होती है, सिंपल, ठीक है, बेसिक मैथ्स, जो बेसिक कैलकुलेशन है बस वो सही होनी चाहिए, जैसे अभी गड़बड़ हो गई तो बेसिक कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसका थर्ड क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, यह दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, करिए। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है, cos 45 1/√2 होता है, और sec 30 क्या होता है, अब यहां पे आया sec 30, अगर आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है तो आप क्या याद करेंगे, cos 30 याद करेंगे, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, आराम से, प्लस में cosec 30, तो cosec 30 अगर नहीं डायरेक्ट क्लिक हो रहा है तो sin 30 याद करेंगे, sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं, 1/√2 रहेगा, नीचे सॉल्व करना है, यहां से करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में √3, ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया। अब यहां से सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 रूट ऊपर चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है, 2 + 2√3, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3 अपॉन में, अब इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 2√2 और प्लस में 2√6, ये आएगा। तो देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cosec 30 की वैल्यू 2, sin 30 का उल्टा होता है तो 1/2 होता है, 2/1 हो गया। अब इसकी वही है ना कि फ्रैक्शन सॉल्व करना है, यहाँ पे ये हो गया, इसमें करना था तो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, ये हो जाएगा, ये यहाँ के डिनोमिनेटर कितना है, 1 होता है, किसी भी नंबर जो नेचुरल नंबर होता है या रियल नंबर होता है उसके अपॉन में 1 ही रहता है, कोई भी नंबर दिया हो, ये कर लिया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से इसके आंसर आएंगे। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, वैल्यू सही होनी चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉसेक 60। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। उल्टा करेंगे, कॉसेक 60 2/√3 हो जाएगा, अपॉन में सेक 30 की वैल्यू बताइए। तो कॉस 30 जो होता है, ठीक है, उसका उल्टा कर दीजिए। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 कॉस 30 होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस, यहां देखिए क्या है, कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, जो साइन 30 होता है, माइनस कॉट 45, चाहे साइन tan 45 के हैं या कॉट 45, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां से डिनोमिनेटर देख लो कितना है, डिनोमिनेटर 2√3 आएगा। कितना हो जाएगा, 2√3 आएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर 2√3। अब यहाँ पे 2√3 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, √3 से। √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये 2√3 हो जाएगा, माइनस में अब यहाँ से √3 तो है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ये आना चाहिए, सिंपल चीज़ है। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ इसको √3 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में है, यहाँ 2 दिया हुआ है, √3 करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ तो 1 ही है, और हमको 2√3 से करना है, तो ये 2√3 यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये आएगी वैल्यू। क्लियर, आगे देखते हैं, इधर बन, समझ आ रहा है। अब यहां से देखो, यहां से सॉल्व करो, कोई नंबर ऐसा है तो ये √3 1√3 है, 2√3 2 1 3√3 हो गया, कितना आ गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। यहां से उल्टा कर लो इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कर लो, तो ये 2√3 ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, यहां देखो ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो ये लेकिन ये माइनस का है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये 4 तो अपॉन में बचेगा। ठीक है, लेकिन यहां माइनस का 2 में से 1 गया, 1√3, तो 2√3 में से 1√3 गया, तो सिर्फ 1√3 बचेगा, ये यहां से कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या आ गया, 4 माइनस √3, ये आ गया आंसर। इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यानी ये माइनस का है, तो ऊपर हम 4 प्लस √3 और अपॉन में 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 √3 माइनस का 4 4 जा 16 और प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4√3, ये आएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये 12√3 और ये 4√3, 12 में से 4 गया 8√3, यहाँ माइनस का 16 या प्लस का 9, तो माइनस का कितना 9 7 16 अपॉन में 4 और 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये कितना आ जाएगा 8√3 माइनस 7 अपॉन में 16 माइनस 3 13, ये भी कर सकते हैं। चाहें तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका 1 या 2 नंबर का है तो इतना करके भी छोड़ सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन अगर वही 3 नंबर का है तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, तो यहां तक आ जाएगा। क्लियर, आई होप सो।
तो वैल्यूज याद रखनी है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो नॉर्मल फ्रैक्शन ही है, बाकी तो सब आपका क्या है, वैल्यू पे है। वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो बेकार है फिर। अगला देखिए नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में सेक स्क्वायर 30 और प्लस में कॉस स्क्वायर 30। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और उसका भी लगा हुआ है स्क्वायर प्लस में 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 उल्टा करो किसका, कॉस 30 का। कॉस 30 तो √3/2 होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, सेक में लेना है तो 2/√3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर दिया है। माइनस में 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा। यहां से देखते हैं सेक 30, तो अभी सेक 30 ऊपर भी है, सेक 30 नीचे भी है, वही वैल्यू आएगी 2/√3 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। प्लस में कॉस 30, तो कॉस 30 क्या होता है, तो √3/2, ये बस उल्टा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 अपॉन में देखो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। आगे देखते हैं यहाँ तक, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4 और प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये देखो ये 4/3 है प्लस 3/4 है, तो इसको डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। डिनोमिनेटर कितना होगा इसका 12 होगा, यानी एलसीएम ले लेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। ऊपर सॉल्व करने के लिए भी डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12 होगा और 12 लाने के लिए यहाँ पे कितने से 4 3 जा 12 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 4 जा 12 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 4 से करेंगे 64 होता है और माइनस में 12 है तो 12 ये हो जाएगा और ये देखो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 25/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे और इसको माइनस करना है। तो अगर हम डायरेक्ट 15 में से 12 माइनस कर दें तो कितना बचा 3 काहे का प्लस का, तो 64 में 3 ऐड करेंगे 67 आएगा, 67/12। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 12/25 रहेगा। ये 12 से 12 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 67/25। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है, वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, वैल्यूज को रखना है, बस सिंपली फ्रैक्शन का वैल्यू रूल फॉलो करना है। जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। फ्रैक्शन तो 4th 5th में भी आ जाती है नॉर्मली, तब से आप फ्रैक्शंस करते आए हैं। क्लियर, ये फर्स्ट का 4th पार्ट था। अगला देखते हैं क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व हो जाता है और सेकंड भी बता देता हूं। 2 क्वेश्चन आज मैं आपको करा देता हूं क्योंकि इसमें भी कई पार्ट हैं। तो इसमें क्या है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। तो जस्टिफाई भी करना है, सही आंसर भी बताना है, यानी सॉल्व ही करना है। तो पहला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस इसके दिए हैं sin 60, cos 60, tan 60 और फिर ये sin 60 लास्ट में दिया है वो sin 30 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है
1 प्लस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ से इसको करेंगे, ये 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, ये 2/3 हो गया और 2/√3 अपॉन में इसको डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये 3 बन जा 3 प्लस 1/3, ये करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा। ये √3 बन जा √3 से इसको कट करेंगे तो √3 ही आएगा। ये कितना हो गया, ऊपर आया आपका √3 अपॉन में 2, क्या वैल्यू आई, √3/2। अब यहाँ देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है। मैं आपको अभी मैंने लर्न कराया कि आप साइन की जो वैल्यू है, तो sin 60 जब बताएंगे तो sin 60 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये क्या है, आपका ए वाला पार्ट सही है, तो ये जस्टिफाई करता है। ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसमें इंक डाल लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, तो सेकंड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। यहां से भी इसको सॉल्व करना है और ऑप्शन में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बात वही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 0/2, 0/2 का मतलब भी क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं है। 0 के अपॉन में अगर कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा 1 को छोड़ के। ठीक है, और सॉरी 0/2 इन्फिनिटी नहीं, 0/2 मतलब 0 ही रहेगा। 0 को किसी से भी डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 ही होता है। तो 0 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, देखो 4th नंबर पे 0 दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में 0 है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड वाला क्या है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये दिया हुआ है और बताना है कि ट्रू है, कब ट्रू है, जब a की वैल्यू निकालना है, यानी a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कब हो सकता है ऐसा कि इनकी वैल्यू इक्वल हो। तो हमें साइन की वैल्यूज पता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हम रख के देख लेते हैं, 0 पे देख के लेते हैं, यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो sin 2 × 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ इसको देख लो, 2 sin a, 2 sin 0 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × sin 0 की वैल्यू 0, 2 × 0 तो 0 ही होता है। देखो पहले में ही आ गया, ये क्या है, यहीं से करेक्ट है, दोनों 0 आ गए, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। अब वही 30 पे रख के देख लो, तो 30 × 2 60 हो गया, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, 1 बचेगा, नहीं राइट होगा। 45 में भी वही चीज है, 60 में भी है, क्लियर, 0 पे ही आएगा और किसी पे नहीं आ सकता। आगे देखिए, बाकी आप अदर जो भी फंक्शंस हैं उनको खुद से प्रैक्टिस करिए कि हाँ बाकी पे आएगा तो आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, ये देखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां से भी सॉल्व करिए, क्या है,
2 मल्टीप्लाई टेन 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो। ये क्या हो गया, 2/√3 ऊपर आ गया। यहाँ से देखो 1 माइनस 1/3 आ गया भाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2/√3 रहेगा ऊपर। नीचे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये 3 बन जा, 3 माइनस 1/3 ये आएगा। ये 2/√3 हो रहा है, इसको क्रॉस कर लो तो ये ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे में 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 बन जा √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर क्या आ गया, सिर्फ बचा √3। अब √3 देखो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। तो ये आपके इसके क्वेश्चंस हो गए। तो आज आपने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पढ़ लिए, समझ लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। और क्लासेस को देखिए, समझिए, और फिर उसके बाद कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है मैथ्स या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है या कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।